वृश्चिक राशि के जातकों, आपको जो है 22 और 23 अप्रैल को सावधान रहना होगा। क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या उपाय करने हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर सावधानी रखेंगे तो आपको कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो जाएगी। सावधान तो कामयाब, बस यूँ समझिए जी। कारण इसका ये है कि चंद्रमा 22 और 23 अप्रैल को गोचर करेंगे मिथुन राशि में जी। मिथुन राशि आपके लिए 8वां भाव बनती है वृश्चिक राशि जात को, और 8वां भाव त्रिक भाव कहलाता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा की दृष्टि से अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपकी परीक्षा लेने लग जाते हैं, तो सावधान रहना होता है। अगर कोई व्यक्ति सावधान रहता है 8वें भाव में, उससे कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोग जो हैं 8वें भाव की ही राशि हैं। आप ही के भाव की राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में चल रहे हैं, तो उनके साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। ये योग भी आपके लिए कोई बड़ा आकस्मिक परिवर्तन कर सकता है, बड़ा लाभ दिला सकता है। डिटेल में बताएंगे आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों स्कॉर्पियो जॉडेक, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसा आपका भविष्य फल रहेगा। 8वें भाव के क्या फल मिलेंगे, पहले हम वो बताएंगे। उसके बाद चंद्रमा का दृष्टिफल बताएंगे। दृष्टिफल यानी आस्पेक्ट रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। चंद्रमा जब 8वें भाव में बैठते हैं तो इनकी दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर। 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, दृष्टि उत्तम रहेगी। उसके बाद बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे इन 2 दिन में। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र जी। आपको फिर हम सावधानी बताएंगे और अंत में उपाय भी बता देंगे। शुरुआत करते हैं हम 8वें भाव के फल से। देखिए, 8वां भाव त्रिक भाव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव में रहने पर सावधानी का संकेत करते हैं। पहली सावधानी वृश्चिक राशि के जात को आप लोगों को ये रखनी होगी, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा जी। तो ध्यान रखना है, गाड़ी ध्यान से चलाइए। आग, पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा, सावधान रहिए। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो इलेक्ट्रीशियन है, लाइटिंग का कार्य करते हैं, खास तौर पर सावधानी रखिए। इसके अलावा जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं वृश्चिक राशि के जातक, ड्राइविंग के समय, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिए, चाहे अपना खुद का व्हीकल है या कोई पब्लिक व्हीकल आप चला रहे हैं जी। आप लोगों को जो हैं दिमाग में कुछ टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह सकती है और आपको लग सकता है कि कुछ भय हो सकता है कि कहीं 3-4 लोग मिलकर आपका भारी नुकसान तो नहीं कर दे, आपको कोई शारीरिक क्षति तो नहीं पहुंचा दे, यानी कुछ अजीब सा डर आ सकता है। हालांकि एक व्यक्ति से तो वृश्चिक राशि के जातक घबराते नहीं हैं, लेकिन अगर 3-4 व्यक्ति एक साथ अगर धमकी दे देते हैं वृश्चिक राशि के जातक को, तो ये भी वृश्चिक राशि के जातक भी आखिर इंसान होते हैं, थोड़ा भय, थोड़ा डर इनमें हो जाता है। तो कुछ मन में आशंका रहेगी, हालांकि हकीकत में ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि कई 3-4 दुश्मन एक साथ होकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा दे, कुछ ऐसा रहेगा। तो विचार आएगा, घंटे 1-2 घंटे के लिए ये विचार फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहला तो चोट दुर्घटना का योग हमने बता दिया आपको, और दूसरा ये पॉइंट है कि अनजाने भय, चिंता, टेंशन रह सकता है, तो मनोरंजन पर आपको ध्यान देना है जी। तीसरा जो पॉइंट है, सावधान रहना है सरकारी नौकरों को। सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं, ध्यान रखना है। हनी ट्रैप में भी फंस सकते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा सरकारी नौकरों का अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है और ये मतभेद बाद में जाकर बड़ा रूप ले सकता है, गंभीर मतभेद हो सकते हैं। वहाँ थोड़ा संतुलन बनाए रखिए। रिश्वत का लेन देन मत कीजिए, अन्यथा सस्पेंड हो सकते हैं, बाद में बर्खास्त भी हो सकता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज आपका हो सकता है, सावधान रहना है जी। देखिए, चौथी सावधानी आप लोगों के ये रहेगी कि सामान चोरी हो सकता है। यात्रा के दौरान सामान का खास ध्यान रखिए और अपने घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। ऑफिस में, कंपनी में, इंडस्ट्री में सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर लीजिए। लोग सीसीटीवी कैमरे लगा तो देते हैं, बाद में उनकी मेंटेनेंस नहीं करते, पुराने हो जाते, बंद पड़े रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चोरी हो जाए और इस तरह का अपराध हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो थोड़ी सुरक्षा आपकी रहेगी आप लोगों की सीसीटीवी कैमरों से जी। आप पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लग सकता है वृश्चिक राशि जात को। तो ऐसा कोई दोस्त है जो चोरी करता है, आदतन अपराधी है, उसके साथ मत रहिए, अन्यथा गलती वो करेगा और आपका नाम भी आ सकता है। पांचवा जो ये है कि आपके शरीर के कोई अंदरूनी चोट लग सकती है, कहीं ऊंचाई से गिर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे लोग जो पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ों को की छंगाई करते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, ध्यान रखिए, वहाँ से गिरने का भय कुछ योग ऐसा बन रहा है। आप लोग और भी कहीं जो चढ़ते हैं, जो एडवेंचर करते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, पर्वतारोही हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऊंचे से गिरकर शरीर में कोई अंदरूनी चोट लग सकती है, अंदर की कोई चोट लग सकती है, ये सावधानियाँ। तो अब क्या कि ये आपको हमने सावधानियाँ बताई हैं, आपको रखनी है। आमतौर पर आप लोग रखते हैं ये सावधानियाँ, बस कुछ खास ध्यान रखना है इन 2 दिनों में। और 2 दिन कौन से आपके 22 और 23 अप्रैल के 2 दिन, थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहिएगा जी। तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए कि अष्टम भाव की बात है, आपको कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। सुबह मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है तो एकदम घबराना नहीं, निराश नहीं होना। जिस व्यक्ति का सुबह के समय अगर कोई नुकसान करवाएंगे चंद्रमा, शाम तक उसकी भरपाई भी कर लेते हैं, कोई खुशखबरी भी आ जाती है ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में। इसके अलावा वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो ना उम्मीद हो चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। ये आकस्मिक खुशखबरी कहलाती है, अनएक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है। ये भी चमत्कार होता है अष्टम के चंद्र से। चलिए अब देखते हैं दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट क्या रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातक को चंद्रमा जो हैं 8वें भाव में बैठकर दृष्टि करेंगे, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, कैरियर के भाव को देखेंगे। तो कैरियर से संबंधित आपके लाभ मिलेंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। देखिए, कैरियर में स्पेशल बेनिफिट मिल सकता है आपको और फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यानी सैलरी के अलावा, तनख्वाह के अलावा कंपनी लाभ दे सकती है। हो सकता है आपके मेडिकल के बिल कंपनी भर ले, रिम्बर्समेंट कर ले। हो सकता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ आपको खर्चा दे दे। आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के, फैमिली के स्वास्थ्य के लिए भी कंपनी कुछ खर्च देते हैं। यानी ये कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत आपको कुछ हिस्सा मिल सकता है, ऐसी उम्मीद कीजिए। तो इस तरह से एक तो कैरियर में ये लाभ है। दूसरा ये है प्रमोशन से संबंधित कोई गतिविधि थी, कुछ दिक्कत थी, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति अगर इतना तंग हो गया था कि नौकरी छोड़ने का मानस बना चुका था, वो फैसला बदल जाएगा और तय करेंगे नौकरी नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तो इस तरह से ये ऑफिस पॉलिटिक्स को भी स्टैंड करने का, मुकाबला करने का हौसला आप में आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। ऐसे लोग जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, उनको आप ये समझाते हुए देखेंगे कि ईश्वर में विश्वास रखिए। दुनिया का क्या भरोसा, दुनिया मदद करती नहीं करते, लेकिन ईश्वर तो मदद करते ही हैं इंसान की, ऐसा मन में सोच आपके आएगा, बहुत ही अच्छा है जी। कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी, ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखेंगे आप, और आप में ये विश्वास आएगा कि आखिर एक दिन जीत होती है मेहनत की।
तो वृश्चिक राशि के जातक आपका मेहनत का जो प्रतिशत है वो इन 2 दिन में बढ़ेगा। साथ में कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा अचीवमेंट आप लोगों को मिल सकता है। बहुत ही बड़ा लाभ, गुप्त धन मिलने का योग आपके बनेगा। हिडन मनी आप लोगों को मिल सकती है, कहीं से कोई अचानक बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अब देखते हैं गज केसरी योग का क्या होगा। अब देखिए, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति मिथुन में चल रहे हैं, उन्हीं के साथ चंद्रमा की युति रहेगी और ये युति गज केसरी योग के रूप में मानी जाती है। तो उम्मीद कीजिए कि आपके ऐसा कोई अधूरा सपना पूरा हो सकता है, विशेषकर ऐसा सपना जो पब्लिक लाइफ से हैं, आपके पब्लिक फ्रेंड से है, या फिर आपके जो हैं कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो सरकार से संबंधित है, उनमें जो हैं अचानक आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। जी, सरकार में कोई अटका हुआ काम आपका सुलझ सकता है। इसके अलावा व्यापार में अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। तो गज केसरी योग आपको ऐसे लाभ करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, अष्टम भाव का गज केसरी योग जो है अचानक हानि भी करवा सकता है। आपके धन की कोई अचानक हानि भी हो सकती है किसी के, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। फर्जी स्कीम में कहीं धन गंवा सकते हैं आप, तो इस तरह से आर्थिक तंगी का योग भी अष्टम भाव में बन जाता है। तो ये गज केसरी योग आपको मिले जुले परिणाम देगा। जी हाँ, इसे एकदम अच्छा भी नहीं मानेंगे, एकदम बुरा भी नहीं मानेंगे, लेकिन पॉजिटिव रह के उम्मीद कीजिए गज केसरी योग से आपका कोई अधूरा सपना पूरा हो जाए। देखते हैं आपके तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे आपके। विशाख, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं जी, और विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण तुला में है, आपके 4था चरण ही वृश्चिक में आता है। तो ऐसे से वृश्चिक राशि, ये विशाखा नक्षत्र के लोग विद्वान होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान, अच्छे सलाहकार बनते हैं आप। जी, तो देखिए कि जो है इन 2 दिन में विशाखा नक्षत्र के जातक अपने वैवाहिक मामलों को सुलझाते हुए दिखेंगे। कहीं पारिवारिक तनाव है, पति पत्नी के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं, तो उस पर चिंतन करेंगे और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अनुराधा नक्षत्र, राशि आपके शनिदेव स्वामी होते हैं अनुराधा के, 4 चरण इसी वृश्चिक राशि में ही है अनुराधा नक्षत्र के जातकों। तो आप जो हैं कुछ इस तरह के कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। हो सकता है किसी समाज सेवी संस्था से जुड़े या सामाजिक कार्यों के लिए कोई धार्मिक चंदा दान वगैरह आप कर सकते हैं। रही बात ज्येष्ठ नक्षत्र, तो इन 2 दिनों में यानी 22 और 23 अप्रैल को ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो जाएंगे, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होगी उसका पुख्ता इलाज करवाएंगे, और ताकि वो बीमारी फिर से कभी नहीं उभरे। तो इस तरह से ये ऐसा परिणाम जो है ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा। देखिए, ज्येष्ठ नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसके भी 4 चरण आपके वृश्चिक राशि में ही होते हैं। जी, चलिए ये हो गया, और अब हम कह रहे हैं कि आपको इन 2 दिन में क्या सावधानी रखनी होगी। तो वृश्चिक राशि के जात को आपको जो है किसी महिला के साथ धोखा नहीं करना है। 2 दिन में ध्यान रखें, महिला का रेस्पेक्ट करना है, महिला का आदर करना है। अगर आप महिला का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, महिला का आदर नहीं करेंगे, महिला पर हिंसा करेंगे, तो हो सकता है चंद्रमा जो हैं आपका कोई काम बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। उपाय बताते हैं। उपाय के लिए तो देखिए कि आपको जो है भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके गणपति देव मजबूत होंगे और कुछ शांति मिलेगी। अचानक कोई मन में टेंशन होगा, वो टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा। जी, तो ये उपाय आप कीजिए और इस तरह से गणपति देव को मजबूत कीजिए, और इन 2 दिनों को 22 और 23 अप्रैल को और भी अपने फेवर में बनाइए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ज़रूर। साथ में वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए ज़रूर। जी हाँ, साथ में कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं कि इन 2 दिन में आप कौन सी खुशखबरी की उम्मीद करते हैं, कौन से फील्ड से आप चाहते हैं कि आपको वहाँ से खुशखबरी मिल जाए, हैप्पी न्यूज़ मिल जाए, शुभ समाचार मिल जाए। कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर।
हमें आपका फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को हाइप अवश्य करें।